सेक्स के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन जो एवरेज सेक्स होता है वो 3 तरह का ही होता है। तो इस वैरायटी ऑफ सेक्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस 3 तरह के सेक्स को पहले समझा जाए। तो जो पहला सेक्स होता है वो होता है प्यार वाला सेक्स, जिसमें जो 2 लोग होते हैं उनके तन और मन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सपोज कि एक लड़की है और वो किसी लड़के से प्यार करती है, तो अगर वो उसके साथ मन से अटैच्ड हो गई तो वो उसे तन भी अपना समर्पित कर देती है। लेकिन अगर वो उसे मन से ही कनेक्ट नहीं हो पा रही, एक लगाव फील नहीं कर रही, तो वो कहीं ना कहीं उससे तन से भी कनेक्ट नहीं हो पाएगी। और सेम चीज़ लड़के में भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ ही होता है, कुछ लड़कों में भी ये चीज़ पाई जाती है कि जब तक वो किसी लड़की के साथ मन से कनेक्ट नहीं होते, वो उसके साथ तन से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये 2 लोग सेक्स करेंगे तो उनके सेक्स में प्यार ज़्यादा होगा, वासना बिल्कुल नहीं होगी। उनका जो सेक्स है वो वासना बनेगा ही नहीं। हाँ, ये बात और है कि कभी ऐसा हो जाए कि 1 आध महीने में उनके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो सेक्स को सेक्स के तरीके से कर ले, लेकिन उस वक्त भी जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उसका इफेक्ट प्यार ज़्यादा होगा, सेक्स कम होगा। इस टाइप के सेक्स में क्या होता है, 2 लोगों का फोकस जो होता है वो इस पर होता है कि यार मेरा पार्टनर मुझसे खुश है ना, हम दोनों अच्छा प्यार कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे को हासिल कर पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब जो दूसरा सेक्स जो होता है वो होता है वासना वाला सेक्स। इसमें क्या साइकोलॉजी होती है 2 लोगों की। मान लो कोई मेल है या फीमेल है, तो लड़की किसी हैंडसम लड़की को देखेगी तो देखते ही बोले कि उसके मन में विचार आएगा ये करना है यार, कितना गुड लुकिंग है, कितना हैंडसम है, बॉडी शॉडी क्या बनी हुई है इसकी, मुझे चाहिए। सेम चीज़ लड़कों के साथ भी होती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पूरे वासना से भरे हुए होते हैं, वासना से तृप्त होते हैं, और वो किसी लड़की को देखते हैं और देखते ही उनके मन में आता है यार कितनी हॉट है, कितनी सेक्सी है, इसका फिगर कितना टाइट है, मुझे क्या करना है और कैसे फिगर के करना है, मुझे चाहिए ये लड़की। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारी वासना है। तो यहाँ पर इन 2 लोगों को इसी चीज़ से संतुष्टि मिल रही होती है कि यार मैंने इसके साथ सेक्स किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, किस लेवल पे जाकर किया, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। चलती हुई ट्रेन में कर लेंगे, वर्क प्लेस पे कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेंटालिटी होती है इस तरह की होती है। तो इसमें मन से मन का मिलन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तन से तन का मिलन होना चाहिए बस। तो इसे कहते हैं हवस वाला सेक्स। तो ये जो हवस की पुजारी टाइप लोग होते हैं, इन्हें कोई किस से भी मतलब नहीं होता, बस इधर उधर किस 1-2 बार किस किया और बस शुरू हो गए। तो उनका जो मेन फोकस जो होता है वो प्राइवेट पार्ट होता है। अब जो तीसरे टाइप का सेक्स जो होता है वो होता है आर्टिस्टिक सेक्स। इसमें क्या होता है, लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि हाँ मुझे करना तो है, लेकिन ना तो मुझे नॉर्मल करना है और ना ही मुझे हवस वाला करना है। वो लोग जो इस आर्टिस्टिक सेक्स को पसंद करते हैं, वो लोग जो इसे परफॉर्म करते हैं, वो हर चीज़ में वैरायटी ढूंढते हैं। वो अगर टच भी करेंगे किसी को तो आर्ट के साथ करेंगे, वो किसी को पकड़ेंगे भी तो फुल ऑफ रोमांस के साथ पकड़ेंगे। वो किसी हबड़ तबड़ में नहीं रहते, बड़ी तसल्ली से सारी चीज़ों को करते हैं, निश्चिंत होकर चीज़ों को करते हैं। अगर एक किस भी करेंगे तो खुद को भी एंटरटेन करेंगे और सामने वाले को भी इंजॉय कराएंगे। वो हर चीज़ में आर्ट ढूंढेंगे, वैरायटी के शौकीन होते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि सकलिंग बेबी किस क्या होता है, स्पाइडरमैन किस क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड किस क्या होता है, स्मोगी किस क्या होता है, शुगर किस क्या होता है। लेकिन जो आर्ट के साथ करने वाला इंसान है वो सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड के बारे में ही सोचेगा। तो यहाँ पर जो लोगों का फोकस होता है वो सेक्स होता है, लेकिन उसमें वासना की प्रवृत्ति नहीं होती, किसी को भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यार ये मिल गई है या ये मिल गया, अब तो इसके साथ कर लेना है, पता नहीं कब मिलेगा या कब होगा। तो ये बड़े निश्चिंत होकर करते हैं, हर चीज़ में टाइम लगा कर करते हैं और चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, सामने वाले को एंजॉय भी कराते हैं। तो डियर, ये तो थे अभी तक वो 3 तरह के सेक्स जो जनरली परफॉर्म किए जाते हैं। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वैरायटी ऑफ सेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सेक्स की अपनी खुद की एक पहचान होती है जो इंसान के हिसाब से, उसके वक्त के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो जो पहला वैरायटी ऑफ सेक्स है वो है ड्यूटी सेक्स। वो हस्बैंड वाइफ जिनकी शादी को 8 से 10 साल हो चुके होते हैं, जब वो सेक्स को परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त उनके सेक्स में इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं होती। ना प्यार होता है, ना हवस होती है, ना आर्ट होती है। उनका जो सेक्स होता है वो एक तरह से ड्यूटी सेक्स होता है। वो बस अपनी ड्यूटी को निभा रहे होते हैं कि यार ये पति है, मेरा धर्म है, मुझे निभाना पड़ेगा, ये मेरी बीवी है, मुझे करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो कहीं और चली जाएगी, नहीं करूँगी तो कहीं और चला जाएगा। तो वहाँ पर ये सिर्फ क्या होता है, इसे एक ड्यूटी की तरह निभा रहे होते हैं कि चलो हर 15 दिन बाद अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जो दूसरा सेक्स होता है वो होता है ब्लैकमेलिंग सेक्स। कई बार क्या होता है कि वर्क प्लेस पे, चाहे कोई मेल है या फीमेल, अगर उसका कोई सीनियर है, उसके अधिकार क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें आती हैं जो उसकी लाइफ को होल्ड कर सके, लाइक उसका प्रमोशंस, उसकी सैलरी, उसका इंसेंटिव। तो जब उसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर उसको नचा सकता है, तो वो उसे बोलता है कि नहीं, पहले आप ये चीज़ करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आप मेरे साथ सोओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपका इंसेंटिव रुका पड़ा है, आप ये सारी चीज़ें करो।
अब अगर सामने वाले को इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो नीडी है, तो वो कंप्रोमाइज़ सिचुएशन में आ जाता है और वो उससे कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि चल ठीक है, मुझे तो घर चलाना ही है, कर ले। तो ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पर भी सामने वाले के दिमाग में या मन में कह लो, ना तो प्यार होता है, ना हवस होती है, और ना ही कोई आर्ट होती है। वहाँ पर अगर सिर्फ होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो फोकस होता है वो उसकी सैलरी, उसका इंसेंटिव, उसकी प्रमोशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें वही हो रही है, सेक्स हो रहा है दो लोगों के बीच में, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग सेक्स कर रहा है तो दूसरा कंप्रोमाइजिंग सेक्स कर रहा है। तो वो इंसान जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सिचुएशन में होता है और चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो कंप्रोमाइजिंग सेक्स कर रहा होता है। और ये एक तीसरी वैरायटी है जिसे कहा जाता है कंप्रोमाइजिंग सेक्स। अब एक जो चौथी वैरायटी होती है वो होती है चाइल्ड अब्यूज सेक्स। यहाँ पे तो उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। मन ही मन उसके अंदर ये चल रहा होता है कि ये मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा, मेरे अंगों के साथ छेड़खानी क्यों कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसके अंदर कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसे बस पेन 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 ही हो रहा होता है। तो जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि 36 चीज़ें हैं अपनी हवस को मिटाने के लिए। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट का बाजार ना लगता हो। तो अगर आपको ये मेहरबानी करनी ही है तो उनके ऊपर कीजिए ना, उनका घर भी चलता है इन सब चीज़ों से। बच्चे को निशाना क्यों बना रहे हो। अब एक होता है रिलीजियस सेक्स, इसमें किसी को ना पाने की भूख होती है ना ही हवस की भूख होती है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ की भूख होती है कि उस धर्म की लड़की है मैंने उसके साथ किया, ये उस धर्म का लड़का है मैंने उसके साथ किया। प्रोस्टिट्यूट सेक्स, यहाँ जो इंसान जाता है उसे भली भांति ये पता होता है कि यार एक कूड़ादान है और यहाँ पर हर इंसान आता है और अपना कचरा फेंक कर जाता है। तो लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है सेंस ऑफ फन वाली जो सेंस होती है वो दूर दूर तक नहीं होती। बस वो उस माहौल के शौकीन होते हैं, उन्हें वो माहौल पसंद होता है कि लड़कियों का बाजार लगा हुआ है और मुझे चूज़ करना है। जैसे आप मार्केट में जाते हो और कपड़े खरीदने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे आप अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट कपड़ा चूज़ करते हो ना। तो सेम चीज़ उनकी मेंटालिटी होती है, उन्हें अच्छा लगता है कि लड़कियों का बाजार लगा और मुझे अपने लिए बदन चूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस माहौल के शौकीन होते हैं, इस माहौल के प्रेमी होते हैं। वो जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही होती है, जिस तरह की अब्यूजिंग वर्ड वो यूज़ करती है, उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा लगता है कि बाजार लगा हुआ लड़कियों का और मैं अपने लिए कोई बदन चूज़ करूँगा और फिर बाद में उसके साथ एंजॉय करूँगा। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। चैट सेक्स, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चैट के शौकीन होते हैं। वो चैट पर सेक्स को परोस रहे होते हैं एक दूसरे को, चैट पर बोल्ड पिक्स, न्यूड पिक्स अपनी एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे होते हैं, सेक्सुअली अराउज हो रहे होते हैं, फील ले रहे होते हैं, ऑर्गेज़म अपना रिलीज़ कर रहे होते हैं। और जब इन सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं तो एक स्टेप और फॉरवर्ड हो जाते हैं, दैट इज़ वीडियो सेक्स, जहाँ पर वो एक दूसरे को लाइव देखकर सेक्सुअली अराउज हो रहे होते हैं। फ़ोन सेक्स, यहाँ पर सामने आपके कोई नहीं होता, आपने कान पे फ़ोन लगा रखा होता है और वल्गर टॉक्स का लेन देन हो रहा होता है। यहाँ पर तन की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ मादक आवाज़ की ज़रूरत होती है जो आपको सेक्सुअली अराउज कर सके। आँखों से किया जाने वाला सेक्स, हर प्रजाति के लोग हैं, हर तरह के लोग आपको इस समाज में मिलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आँखों का बेहतर यूज़ करना जानते हैं अपने हिसाब से। अगर उन्हें पब्लिक प्लेस में अपनी पसंद की जो फिगर वाली कोई लेडी है ऐसी टक्कर जाए या दिख जाए तो वो उसे जब देखना शुरू करते हैं तो ऐसे देखना शुरू करते हैं, बिल्कुल लस्ट वाली नज़रों से उसे देखेंगे उसे। बस वो बेबस इस वजह से होते हैं कि उनकी आंखों में एक्सरे मशीन नहीं लगी हुई। तो ये सब चीज़ें ये क्षणिक भर होती हैं लेकिन लोग करने से बाज नहीं आते। ओल्ड एज सेक्स, अब यहाँ पर जो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि मैं हर ओल्ड एज पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उम्र हो चुकी होती है लेकिन फिर भी वो लोग अपनी इस बढ़ते हुए उम्र में भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। उनके साथ क्या होता है, उनका तन तो बूढ़ा हो चुका होता है, तन से तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन जो मन होता है उसमें जवानी जो है हिलोरे मार रही होती है। तो वो टाइम टू टाइम चीज़ों को कर रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं किसी से छुपा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने समाज में एक्सपीरियंस किया होगा, हर जगह पे ऐसे 2 से 4 ओल्ड एज लोग होते हैं जो कि कम उम्र की लड़कियों को शाबाशी देने के बहाने उसके फोरहेड पे किस करेंगे, उसकी बाजू को सहलाएंगे, उसकी पीठ को थपथपाएंगे और जिस तरह का टच वो कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती हैं वो फील कर जाती हैं कि ये बैड टच है या गुड टच है और फिर बाद में वो उनसे पीछा छुड़ाने लग जाती हैं। हम अगर वैरायटी की ही बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल हट कर होती है, और अगर हट कर किसी चीज़ के बारे में बात करें तो उसमें एक वैरायटी होती है BDSM। BDSM मतलब बॉन्डेज, डोमिनेंस, सैडिज्म, मैसोचिज्म। इस वैरायटी का जो सेक्स होता है इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो मेल और फीमेल है वो सेक्सुअली ही इन्वॉल्व हो किसी के साथ। इसमें अलग अलग तरह के एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो कि पेन और प्लेजर से रिलेटेड होते हैं। ये लोग जो इसमें प्लेजर फील करते हैं वो सेम वैसा ही फील करते हैं जैसा 2 पार्टनर मेल फीमेल एक दूसरे से सेक्स करने के दौरान फील करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि ये लोग जो इस प्लेजर को फील करते हैं उसका जरिया सेक्स नहीं होता। इसमें जो वो प्लेजर फील करते हैं उसको करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल हाथ पैर बांध देना मतलब बॉन्डेज, whipping करना मतलब कोड़े मारना, स्पैंकिंग करना, कैनिंग करना, कैंडल वैक्स से टॉर्चर करना। तो इस तरह के बहुत सारे एक्ट होते हैं जो ये लोग एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं, जिसमें इन्हें प्लेजर मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये सेटिस्फैक्शन इस तरह का सेटिस्फैक्शन होता है जो नॉर्मली मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्स के दौरान फील करते हैं। प्लेजर के लिए इन्हें सेक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक और डिफरेंट वैरायटी होती है, दैट इज़ बाइसेक्सुअल। नॉर्मली क्या होता है, सेक्स के दौरान जो मेल और फीमेल होते हैं वो मिलकर चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इस वैरायटी में जो कि बाइसेक्सुअल लोग होते हैं उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला मेल है या फीमेल है, बस सामने वाला जो है वो इंसान होना चाहिए, उसमें सेक्स अपील होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और साथ देने वाला होना चाहिए, वो चीज़ों को परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये लोग जो हैं ये दोनों के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सामने वाला है जिसके साथ मैं चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ उसका जो ऑर्गन है वो सेम मेरे जैसा है या अपोजिट ऑर्गन है। ये यूनिवर्सल प्राणी होते हैं जो सबके साथ ही इंजॉय कर लेते हैं। एक और वेराइटी होती है, दैट इज़ गे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वो मेल की तरफ ही अट्रैक्शन फील करता है और जो फीमेल होती है वो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्शन फील करती है। जब मेल मेल के साथ चीज़ों को परफॉर्म करता है तो उसे होमो कहा जाता है, और जब फीमेल फीमेल के साथ चीज़ों को परफॉर्म करती है उसे लेस्बियन कहा जाता है। और इस कैटेगरी में जिन लोगों को रखा जाता है उन्हें गे कहा जाता है। मतलब जो लड़की है वो भी कह सकती है अपने आप को कि मैं गे हूँ, और अगर लड़का है तो वो भी कह सकता है कि मैं अपने आप को गे हूँ। इन लोगों का इंटरेस्ट अपोजिट सेक्स में बिल्कुल नहीं होता, ये सेम जेंडर की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। डियर, ये तो थी सेक्स की वैरायटी जो कि मैंने आज आपको बताई। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी टाइम टू टाइम। अभी तो ये वीडियो ही कम पड़ जाएगा, इतनी वैरायटी है। अब इस वीडियो को मैं यही बंद करूंगी क्योंकि है कुछ लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आप तो लोगों को बिगाड़ कर छोड़ोगी, तो ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बिगड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।